होरीमिया के पिछले एपिसोड से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, मगर आज के एपिसोड ने दिल जीत लिया। एक ह्यूमरस तरीके से हमें कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई गई, जिन्हें एक छोटे से वीडियो में कवर करना मुश्किल है। अगर एपिसोड नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि पहले एपिसोड को देख लेना, फिर मन करे तो रिव्यू देख सकते हो। तो आज के रिव्यू को शुरू करते हैं। होरी की तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन वो आज स्कूल नहीं जा रही है। स्कूल जाते वक्त सोटा देख लेता है मियामुरा को एक दूसरी लड़की के साथ। अब ये छोटा चुगलखोर घर वापस आकर होरी को बताता है कि उसने आज मियामुरा को एक लड़की के साथ देखा है। यहाँ पर होरी का इमेजिनेशन उसे इतना दूर ले जाता है कि वो सही से सोच तक नहीं पाती है। ये देखकर अच्छा लगा कि मियामुरा के लिए अपनी फीलिंग्स को ओपनली एडमिट नहीं करने के बावजूद उसे कितनी ज़्यादा चिंता है। मैंने तो सोच लिया था कि होरी कोई खतरनाक कदम लेने वाली है और वो कुछ करती ज़रूर है, मगर उतना भी धमाकेदार नहीं। अगले दिन स्कूल में होरी मियामुरा को अवॉइड करती रहती है। अब ये तो होना ही था। इशिकावा से होरी के बारे में सुनने के बाद मियामुरा उससे मिलने की कोशिश करता है और एक हिलेरियस मुलाकात के बाद मियामुरा को लगता है कि होरी आई लव यू को लेकर परेशान है। लेकिन जब होरी पूछती है कि वो लड़की कौन थी, तो मियामुरा सोचने लगता है। होरी चाहती है कि मियामुरा बोले कि वो उस लड़की को जानता नहीं है, मगर मियामुरा कहता है तुम चिका की बात कर रही हो ना। मियामुरा को किसी और लड़की को उसके फर्स्ट नेम से बुलाते हुए सुनकर होरी का खून खौलने लगता है। मैं समझ गया था कि ये बोलकर मियामुरा ने अपनी ही कब्र खोद ली है। मियामुरा उसे समझाता है कि वो शिंडो की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों गिर गए, इसीलिए वो चलने में मदद कर रहा था। तो मियामुरा का सामना होता है फ्लाइंग हिस्ट्री बुक से। मियामुरा फिर से समझाने की कोशिश करता है तो उसे एक और फ्लाइंग बुक का सामना करना पड़ता है। होरी फ्रस्ट्रेशन में क्या हर वक्त चिका चिका लगा रखा है बोलकर निकल जाती है, मगर बेचारे मियामुरा को चिका का पूरा नाम पता ही नहीं है। स्कूल में अजीब तरह से बर्ताव करने के बाद होरी सोचने लग जाती है कि उसने वो सब आखिर क्यों किया। सरप्राइजिंगली मियामुरा वहाँ पर आ जाता है और होरी को उसके हथियार वापस कर देता है। ये दोनों बिना कोई लड़ाई झगड़े के सिर्फ एक एक सॉरी से सुबह के झमेले को निपटा लेते हैं। ये देखकर लग रहा था कि एपिसोड में बस इतना ही मिर्च मसाला था। तो हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है होरी के डैड से। हमें होरी के डैड के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था और मैं सोच रहा था कि वो एक स्ट्रिक्ट डैड होंगे, मगर वो तो इसका पूरा 180 निकलते हैं। वो बहुत फ़नी इंसान हैं और मियामुरा तो उसे बहुत पसंद आते हैं। बातों ही बातों में हमें हंसाते हुए होरी के डैड मियामुरा से उगलवा लेते हैं कि वो होरी को पसंद करता है। होरी शर्मा जाती है, लेकिन इस बात को नकारती नहीं है। अपने पति को घर में देखकर होरी की मॉम का इनिशियल रिएक्शन काफ़ी भयानक था। ऐसा लगने लगा था कि उन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है। यहाँ पर मेरा पोपट हो जाता है। उन्हें तो ये बात सता रही है कि इतने लोगों के लिए खाना नहीं बना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। होरी की पूरी फैमिली के साथ डिनर के बाद मियामुरा को घर तक छोड़ने के लिए होरी उसके साथ चलती है। तारों से भरे हुए रात में वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। ये सीन बहुत होलसम लगता है। कोई ज़बरदस्त बैकग्राउंड म्यूज़िक होता तो और मज़ा आ जाता। एनीवेज, मियामुरा को छोड़ने के बाद जाते वक्त मियामुरा उसका हाथ पकड़ लेता है और थैंक्स कहता है। असल में मियामुरा कुछ और कहना चाहता था, मगर बोल नहीं पाया। लगता है कि उनका रिलेशनशिप और मैच्योर होने वाला है। इसके बाद हम कुछ वक्त के लिए इशिकावा को देखते हैं। बात यह है कि वो अभी तक होरी के रिजेक्शन से उभर नहीं पाया है। अभी तक होरी और मियामुरा ने बहुत स्क्रीन टाइम खा लिया है और पिछले एपिसोड से लग ही रहा था कि थोड़ा थोड़ा करके बाकी कैरेक्टर्स को सामने लाया जाएगा। आई वॉज करेक्ट। स्कूल में साकुरा अकेले अकेले इशिकावा को देख रही होती है। रेमी के पूछने के बावजूद साकुरा कुछ भी नहीं बोलती है। फिर भी रेमी के शांत स्वभाव को देखकर लग रहा है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त होंगे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर वो दोनों एक खतरनाक नाम से मशहूर हैं। रेमी को ब्यूटी कहा जाता है और साकुरा को बीस्ट। स्टिल साकुरा डिडंट वांट टू हिंडर हर ओन फ्रेंडशिप। वो वापस आकर रेमी से कहती है कि वो किसी को पसंद करती है और अब उसे क्या करना चाहिए। अच्छे दोस्त की तरह रेमी उसके मूड को अपने बातों से ठीक कर देती है और सब ओके ओके हो जाता है। स्कूल से निकलते वक्त इशिकावा की होरी और मियामुरा से मुलाकात होती है। इशिकावा के करीब होने पर मियामुरा थोड़ा सा अजीब फील करता है। हम समझ सकते हैं क्यों, मगर इशिकावा ऐसा बर्ताव करता है कि कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब आखिरी सीन पर आते हैं जहाँ पर होरी और मियामुरा फिर से एक साथ हैं और आज सोटा अपने दोस्त को घर लेकर आया है, मगर उन दोनों ने घर में बवाल मचा कर रखा है। शुरुआत में ही बोल दिया था आज का एपिसोड अच्छा था, हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिली और शायद कुछ एपिसोड्स के बाद हमें रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। ये सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है क्योंकि हमेशा तो सिर्फ होलसम एपिसोड से काम नहीं चलेगा। रिव्यू को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।